प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सभी को जय मसीह की और मैं आप सभी का ग्रो इन क्राइस्ट चैनल में स्वागत करता हूं। प्रभु का धन्यवाद हो कि हम अद्भुत वचन के द्वारा अपने आप को और अपने आत्मिक जीवन को दृढ़ कर रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। आज के स्मरण के लिए हम परमेश्वर के वचन से निकाल लेंगे नीति वचन की पुस्तक अध्याय 3 उसका 6वां पद मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। प्रियो, प्रभु के वचन पर लिखा है उसी को स्मरण करके सब काम करना। उसी को तात्पर्य है जब आप ऊपर के पदों पे पढ़ेंगे तब आप और मैं जानेंगे कि वह कोई और नहीं, वो परमेश्वर यहोवा है, वो प्रभु है जिसे मुझको और आपको स्मरण करके जीवन के तमाम कार्यों को करना है। आज का जो शीर्षक है वो ये है, प्रभु को पहली प्राथमिकता दें। मैं पुनः कहूंगा, प्रभु को पहली प्राथमिकता दें। हम अपने जीवन के डे टू डे लाइफ के जीवन पे कई बार हम इतने व्यस्त हो जाते हैं, हम सुबह से लेकर रात तक इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम प्रभु को अपने जीवन पे प्राथमिकता नहीं दे पाते। केवल जब हम अपनी विपरीत परिस्थितियों में होते हैं, बीमारियों में होते हैं, तंगी में होते हैं और ऐसी कई विभिन्न परिस्थितियां जो मुझको और आपको घेरे रहती है और तनाव में लेकर आती हैं, तभी हम प्रभु को ढूंढते हैं। पर प्रभु की इच्छा ये नहीं है प्रियो। प्रभु चाहता है कि आप और मैं जीवन के तमाम परिस्थितियों में, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, पहली प्राथमिकता मुझको और आपको उसी को देना है। अब ये प्रश्न उठता है, पहली प्राथमिकता से क्या तात्पर्य है? मेरे प्रियो, पहली प्राथमिकता से यह तात्पर्य है, अगर परमेश्वर के वचन पर हम पढ़ेंगे, मत्ती सुसमाचार अध्याय 6 उसके 33वें पद में लिखा है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धन की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें भी मिल जाएंगी। अब ये प्रश्न उठता है, क्या प्रभु का वचन कहना चाहता है? मेरे प्रियो, प्रभु यीशु को, प्रभु परमेश्वर को जब आप और मैं अपने जीवन पर पहली प्राथमिकता देते हैं, सुबह उठते हैं प्रार्थना करते हैं, सुबह उठते हैं बाइबल पढ़ते हैं, वो हर समय प्रभु के वचनों पर मनन करते हैं। इस संसार में हम में से हर एक को प्रभु ने अलग अलग काम दिया है, उसके बावजूद जब हम प्रभु को पहली प्राथमिकता देते हैं तो मेरे और आपके जीवन में आशीष होता है। कई लोग एक छोटी सी नॉर्मल प्रार्थना करके वो सोचते हैं हमने प्रभु के लिए बहुत कुछ कर दिया। कई लोग खाने के समय प्रार्थना करते हैं और कई लोग सोने के समय प्रार्थना करते हैं। ये 3 प्रार्थनाओं में संतुष्ट हो जाते हैं। नीति वचन का एक अध्याय पढ़ लेते हैं, वो कैलेंडर का एक पद पढ़ लेते हैं और सोचते हैं हमने पर्याप्त रूप से परमेश्वर को प्रथम प्राथमिकता अपने जीवन पर दे दिया। पर प्रियो, इस भूल पर न रहे। पहली प्राथमिकता देने का मतलब यह है उसके राज्य और उसके धन की खोज मुझको और आपको करना है, वही पहली प्राथमिकता है। और प्रभु के वचन पे लिखा है, क्यों वैसे वहां पे कहा? क्योंकि लोग वो इस बात को लेकर चिंतित थे कि हम क्या खाएंगे, हम क्या पिएंगे, हम क्या पहनेंगे। और आज भी लोग इसी बात को लेकर अपने जीवन पर चिंतित हैं और परमेश्वर की ओर नहीं निहार पाते। मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा प्रियो, अगर आप अपने जीवन पर उत्तम आशीष पाना चाहते हैं, इसी वक्त इस बात को समझ लीजिए, पहला स्थान प्रभु यीशु मसीह को दीजिए। पहला स्थान अपने प्रभु यीशु मसीह को दीजिए। जब आप और मैं देंगे, हम उत्तम से उत्तम आशीष को प्राप्त करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के वचन पर लिखा है, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। जब आप और मैं प्रभु यीशु मसीह को, पिता परमेश्वर को, वो सब एक हैं, उनको जब हम पहला स्थान देते हैं तब क्या होता है? परमेश्वर आपके और मेरे लिए मार्ग को खोल देता है। और आड़ा टेढ़ा मार्ग नहीं जो संसार हमें दिखाता है। संसार में प्रियो चीटिंग से भरा हुआ मार्ग है। कुछ लोग कहते हैं आप ये कर लीजिए, आप वो कर लीजिए, आप ऐसे सफल हो जाएंगे, आप वो कर लीजिए, आपके जीवन में ऐसे उन्नति आएगी, आप ऐसे सक्सेस के बुलंदियों पे चढ़ जाएंगे। पर जब मार्ग पर चलने लगते हैं, संसार के मार्ग पर चलने लगते हैं, वो मार्ग कुछ दिनों के बाद उन्हें कुछ नाश ही कर देता है।
वो तनाव में आ जाते हैं, जीवन से हाथ धो बैठते हैं, और कई लोग अपने परिवार से हाथ धो बैठते हैं। मेरे प्रियो, ये संसार के विषय पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता। एक बात मैं कहूंगा, संसार के लोग केवल वादा करते हैं परंतु पूरा नहीं करते, परंतु परमेश्वर जो वादा करता है वो पूरा करता है। हालेलुया। क्या आप नहीं चाहते कि परमेश्वर को अपने जीवन पर पहली प्राथमिकता दे? मुझे अभी भी याद आता है, नीति वचन की पुस्तक अध्याय 16 उसके 25वें पद में लिखा है, ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। कहने का मतलब यह है प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझको और आपको उत्साहित करता है। यह संसार का मार्ग, यह जीवन का मार्ग जो कई बार मुझको और आपको ऐसा लगता है, वचन पे लिखा है यहां पर, जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है। ऐसा लगता है यह मार्ग सही है, ऐसा लगता है यह जीवन सही है, पर प्रियो यह संसार के जीवन में कुछ नहीं, हमें मृत्यु ही मिलेगा। हो हालेलुया। ओ इस संसार के जीवन में हम अपमान ही सहेंगे, इस संसार के जीवन में हम तंगी और विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में, नाना प्रकार की परिस्थितियों में पड़कर वो जीवन को नष्ट कर देंगे। पर प्रभु कहता है पहला प्राथमिकता प्रभु परमेश्वर को दीजिए। जब आप और मैं प्रभु परमेश्वर को पहली प्राथमिकता देते हैं, हम आशीष पाते हैं। मुझे एक उदाहरण याद आ रहा है बाइबल में से, वो कोई और नहीं, एक गेहजी नाम का एलीशा का दास था। उस बात को आप पढ़ सकते हैं, दूसरा राजा की पुस्तक अध्याय 5 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे तो आपको वो घटना मिल जाएगी। वहां पर जो गेहजी था उसके विषय पर लिखा है, गेहजी के विषय पर लिखा है। आप जानते हैं एलिया के बाद जो अभिषेक आया, जो सामर्थ आई, जो आत्मा का अभिषेक आया, वो एलीशा के ऊपर आया, 2 गुना अभिषेक उसके ऊपर आया। हम जानते हैं अध्याय 5 में नमान नाम का एक व्यक्ति था जो सेनापति था, कोढ़ से भरा हुआ। वो प्रभु परमेश्वर के दास के पास आया, एलीशा के पास आया। एलीशा ने कहा जा 7 बार यरदन नदी में डुबकी लगा। बाद में उसने डुबकी को लगाया, वो चंगा हो गया, वो पूर्ण रूप से शिफा हो गया, और उसने खुश होकर प्रभु के दास को कुछ देना चाहा, पर तो प्रभु के दास ने कहा ये सब मैं नहीं लूंगा। तो गेहजी ने क्या किया, देखता रहा, और जब सब कुछ ठीक हो गया, थोड़ी देर के बाद वचन पे लिखा है गेहजी दौड़ा। वो प्रभु के वचन पे लिखा गेहजी दौड़ा। उसके पास चॉइस था, क्या मैं एलीशा के साथ रहकर वो दुगनी सामर्थ, चौगुनी सामर्थ, तिगनी सामर्थ, कितनी सामर्थ मुझे पाना है, या मैं दौड़ूं उस सेनापति के पास कि वो चांदी मुझे मिल जाए, वो कपड़ा मुझे मिल जाए, वो वस्तुएं मुझे मिल जाएं। वो चॉइस में से उसने चुना कि मुझे चांदी पसंद है, मुझे कपड़ा पसंद है। और आप जानते हैं प्रियो, एलीशा ने कहा जो कोढ़ सेनापति के ऊपर था, अब वो कोढ़ तेरे ऊपर आएगा, और तेरे कारण तेरे परिवार के लोगों के ऊपर भी आएगा, तेरी पीढ़ियों पर भी आएगा। मेरे प्रियो, कई बार यही चॉइस मैं और आप भी करते हैं। जहां मुझको और आपको परमेश्वर को चुनना है, जहां पर मुझको और आपको परमेश्वर को पहला प्राथमिकता देना है, वहां छोड़कर हम संसार को पहले प्राथमिकता देते हैं। हम संसार की वस्तुओं पे प्राथमिकता देते हैं जो नाशवान है, वो जो कुछ समय के लिए है, और ये समय देखते देखते बीत जाएगा प्रियो। पर होने दे, आप और मैं परमेश्वर को पहली प्राथमिकता दे। और जब आप और मैं पहले परमेश्वर को पहली प्राथमिकता देंगे, मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, परमेश्वर मुझको और आपको आशीष से भर देगा। हालेलुया, हालेलुया। वो सीधा मार्ग निकालेगा। क्या आप वो सीधा मार्ग अपने जीवन पर नहीं चाहते? अगर चाहते हैं तो इस बात को याद रखें, पहला स्थान प्रभु परमेश्वर को दीजिए। मैं विश्वास करता हूं प्रभु का वचन आपसे बातचीत किया। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करूं। प्रभु, हम आपके नजदीक आते हैं। पिता, हमने आज आपके वचन से सीखा कि प्रभु हमें आपको पहला स्थान देना है, आपको स्मरण करके सब काम करना है। सुनने वालों को आशीष दे पिता, अनुग्रह कर, ताकि गेहजी के समान अपने जीवन पर श्राप को ना लाएं, संसार को पहली प्राथमिकता देकर, परंतु होने दे हम आपको प्राथमिकता दें, और वो उत्तम आशीषें जो आपने हम सब के लिए रखी हैं, यीशु के नाम से हमारे जीवन पर पूर्ण होने पाए। अनुग्रह किया, धन्यवाद। प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, 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 आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। आपने समय निकाल के प्रभु के संदेश को सुना। मेरी आपसे ये गुजारिश है, केवल आप ही आशीष ना पाएं, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, ताकि आपके प्रियजन और आपके लोग भी इन वचनों को सुनकर आशीषित पाएं और उनके जीवन में भी पहला स्थान प्रभु परमेश्वर को मिले। प्रभु आप सबको आशीष दे।